हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली केंस टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक एंड सिरमा एसजीएस में ठीक ठाक करेक्शन आया। इवन केंस टेक्नोलॉजी तो आपको 50% तक क्रैश कर चुकी है। डिक्सन टेक का भी वही हालत है। सिरमा एसजीएस 25% क्रैश कर चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये तीनों कंपनी बनाती क्या है, कैसे एक दूसरे से सिमिलर है एंड डिसिमिलर है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि तीनों में से सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे कौन सी कंपनी अवेलेबल है आज के टाइम पे, और फ्यूचर आउटलुक सबसे अच्छा किसका है। हम लोग फॉरवर्ड पे कैलकुलेट करेंगे, पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ग्रोथ सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली देखेंगे कि तीनों में से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है आज के टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केंस टेक्नोलॉजी क्या क्या बनाती है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इनका 5 वर्टिकल्स है। 5 वर्टिकल्स में इनको आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो। तो पहला इंडस्ट्रियल, ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है आपको रेवेन्यू का। इंडस्ट्रियल में ये लोग बनाते हैं स्मार्ट एनर्जी मीटर्स एंड स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, इसमें काफी डिमांड है आज के टाइम पे। देन ऑटोमोटिव, तो डैशबोर्ड क्लस्टर्स वगैरह हो गए, जो डैशबोर्ड वगैरह दिखता है ना कार पे आपको, वो ऐसी ही कंपनी बनाती है। ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, देन रेलवे एंटी कॉलिजन सिस्टम, ग्रोथ अनदर ग्रोथ वन, ठीक है। एरोस्पेस में भी ये लोग ठीक ठाक काम करते हैं। देन आपको छोटा सा इनका बिजनेस सेगमेंट जो कि सर्वर, लैपटॉप्स, ब्लूटूथ मॉड्यूल ये लोग बनाते हैं इधर। देन हम लोग आते हैं और समझते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का समझोगे तो ये इनका मेजर बिजनेस आता है आपको मोबाइल फोन बनाने से। जैसे जायोमी हो गया, मोटरोला हो गया, सैमसंग, ऐसी कंपनीज के लिए ये लोग आपको मोबाइल फोन्स बनाते हैं। 90% ऑफ रेवेन्यू इनका आज के टाइम पे मोबाइल फोन्स वगैरह से आता है। देन आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया एलईडी टीवी, यहां से इनका 6% का आपको रेवेन्यू आता है। ये भी ये सैमसंग, जायोमी जैसी कंपनी के लिए ही बनाते हैं। उसके अलावा थोड़ा मोड़ा कुछ और प्रोडक्ट वगैरह भी बनाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन भी बनाते हैं, एलईडी बनाते हैं। लेकिन इनका मेजर जो बिजनेस है आज के टाइम पे, वो आपको मोबाइल फोन्स एंड एलईडी टीवी से आता है। उसमें भी सबसे ज्यादा आपको होता है मोबाइल फोन से ही। अब आते हैं हम लोग समझते हैं थोड़ा सिरमा एसजीएस क्या करती है। तो सिरमा एसजीएस आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। जैसे ऑटोमोटिव हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कंज्यूमर हो गया, आईटी एंड रेलवे हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ऑटोमोटिव में ये लोग बनाते हैं ईवी कंपोनेंट, पावर ट्रेन, सेफ्टी सिस्टम एंड फ्यूल इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल में ये लोग स्मार्ट मीटर, ये आपको केंस टेक्नोलॉजी से सेम हो गया। और फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड टेलीकॉम एंटीनास वगैरह ये लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं। फिर ये लोग कंज्यूमर में भी काम करते हैं। आपको कंज्यूमर में केंस टेक्नोलॉजी का दिखा क्या, देखिए कंज्यूमर में है क्या, ये कंज्यूमर में आपको नहीं दिखेगा केंस टेक्नोलॉजी। केंस टेक्नोलॉजी एक्चुअली में बिजनेस टू बिजनेस अगर बोला जाए तो, एंड डिक्सन आपको बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है। आप यहां पे देखोगे कंट्रोलर वगैरह ये लोग बनाते हैं। देन आईटी एंड रेलवे में लैपटॉप हो गया, सर्वर, मदरबोर्ड्स हो गया, ये सब कंपोनेंट ये लोग बनाते हैं। इनका मेजर आपको कौन सा है, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। देखिए सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब कंपनी जो काम करती है उसमें बहुत बार जिक्र होता है पीसीबीए का, बॉक्स बिल्ड का, ओडीएम का, ये सब होता क्या है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी डायरेक्शनली अच्छी कर रही है। तो आपको यहां पे 3 टर्म्स याद रखना है। एक है पीसीबीए, सेकंड है बॉक्स बिल्ड एंड थर्ड है आपको ओडीएम। तो पीसीबीए क्या होता है, देखिए अगर आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में, फोन में ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जैसे रजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, सेंसर्स वगैरह को लगाना कहलाता है पीसीबीए। तो आपको पता चल रहा होगा प्रोसेस है, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं चाहिए, यहाँ पे मशीन चाहिए, मशीन खुद ब खुद फिट कर देगी। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सबसे कम मार्जिन होता है, ठीक है। ये टेबल आपको डिक्सन टेक के हिसाब से है, लेकिन हर कंपनी में यही काम होता है। पीसीबीए में, बॉक्स बिल्ड में थोड़ा अलग होता है, एंड ओडीएम में भी सेम ही काम होता है, ठीक है। वहीं पे ओईएम बॉक्स बिल्ड क्या हो गया, देखिए पीसीबीए में क्या था, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का असेंबली। फिर बॉक्स बिल्ड में क्या होगा कि वही जो असेंबल्ड है आपको, उसके ऊपर आपको डिस्प्ले चढ़ा दिया जाएगा, उसके ऊपर वायरिंग वगैरह कर दिया जाएगा, केसिंग वगैरह कर दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा बॉक्स बिल्ड। थोड़ा ज्यादा मार्जिन है यहाँ पे। देन आता है ओडीएम। देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहां लगेगा ना, उसका किसी ने आर्किटेक्चर बनाया होगा, डिजाइन किया होगा। तो ओडीएम में क्या होता है कि वो डिजाइन करना भी कंपनी को मिल जाता है। तो यहां पे क्या आ गया, क्रिएटिविटी आ गया, तो पैसा ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये हो गया, आप समझिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट दिखाता हूं। देखिए अगर केंस टेक्नोलॉजी का आप देखोगे ना, तो H1 FY26 में ज्यादा मार्जिन है। यहां पे देखिए आप, इन दोनों क्वार्टर में इनका लगभग ठीक ठाक मार्जिन है पास्ट के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों है मैं आपको दिखाता हूं। इनका ओडीएम का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ होगा। यहां पे अगर आप आकर देखोगे
यहाँ पे, तो देखिए H1 FY25 में इनका ODM से कंट्रीब्यूशन था 1% का, अब है 30% का। अब यहाँ जाके देखते हैं हम लोग मार्जिन कितना था। तो अगर यहाँ का मार्जिन देखोगे तो लगभग 16.5% का था, लेकिन यहाँ पे मार्जिन कितना 13.5% का, 3% मार्जिन लिफ्ट हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। कोई भी कंपनी अगर ओडीएम में मूव कर रही है अपने बिजनेस को, ओडीएम का शेयर अगर उनका बढ़ रहा है तो इट इज अ गुड थिंग। अब हम लोग तीनों कंपनीज का जाके फॉरवर्ड आउटलुक वगैरह देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फॉरवर्ड पीई, पेग रेशियो, देन आपको ग्रोथ सीएजीआर, ये सब कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम केन्स टेक्नोलॉजी का देखते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट एक क्या गाइडेंस दिया है कि हम लोग FY28 में $1 बिलियन का रेवेन्यू करेंगे, एंड बाय $1 बिलियन दे मीन 8500 करोड़ हियर, ठीक है। FY30 में ये लोगों ने बोला है कि हम लोग $2 बिलियन का रेवेन्यू करेंगे, दैट इज 17,000 करोड़ के आसपास का। EBITDA मार्जिन 18% इन्होंने बोला FY28 में, एंड FY30 में 18 से 20% इन्होंने बोला हुआ है। और ये कैसे हासिल करेंगे उसका भी इन्होंने हिसाब दिया हुआ है। तो यहां पे अगर देखोगे आप, तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो कोर ईएमएस बिजनेस है उससे हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आराम से कर लेंगे। फिर ये दो जगह एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक ये लोग पीसीबी बनाएंगे, जो मैंने ग्रीन कार्ड का जिक्र किया था वो ये लोग खुद बनाएंगे आगे जाके, ओसेट इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो इससे इन लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग 4,500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। तो ये तीनों मिला के कितना बनता है, 17,000 करोड़ के आसपास। तो ये है इनका टारगेट FY30 तक का, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा डिक्सन टेक का देखते हैं। तो डिक्सन टेक के मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हम लोग का रेवेन्यू टारगेट है 1 लाख करोड़ का विद इन 3 to 4 ईयर्स, आप समझ लो FY29 के आसपास। इनका इबिटा मार्जिन बढ़ेगा। इबिटा मार्जिन ये बोल रहे हैं कि हमें 1 to 1.5% का अपलिफ्टमेंट मिलेगा। क्यों, देखिए फोन में डिस्प्ले लगता है, डिस्प्ले ये लोग अभी बाहर से खरीदते हैं, डिस्प्ले का मार्जिन होता है 15 से 18% का। तो ये 1.5 to 1.8% का जो मार्जिन है इनके पास अब आ जाएगा। आप मैथ करके देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। 3.5 से ये 5% के आसपास, 4.5-5% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन जा सकता है। डिस्प्ले ये खुद से बनाएंगे, इवन जो केसिंग वगैरह है वो भी ये खुद से बनाएंगे टीवी वगैरह का फ्यूचर में जाके। तो इस हिसाब से डिक्सन टेक का भी आपको आउटलुक ठीक ठाक लगता है। एक और बात बताता हूं, डिक्सन टेक कैसे इतना आपको श्योर होगी ये अपना टारगेट डिलीवर कर देगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, हमारा जॉइंट वेंचर्स वगैरह जो है आपको वीवो वगैरह के साथ, देन हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोटोरोला वगैरह के साथ, देखिए डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मैंने डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहां पे सिर्फ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इनका भी आउटलुक को लेके ये काफी कॉन्फिडेंट है। अब हम आते हैं सिरमा एसजीएस को लेके। सिरमा एसजीएस का क्या बोलना है कि हमारा जो कोर बिजनेस है ना वो सिर्फ 30 to 35% से ग्रो करेगा, ठीक है। कोर बिजनेस इनका जो ईएमएस वाला हो गया, ये फर्दर आपको इन्वर्टर्स में जा रहे हैं, ये आपको पीसीबी में भी जा रहे हैं, डिक्सन टेक पीसीबी में जा रही है, ये भी खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएंगे, उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंटरनली भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। डिटेल वीडियो में देख लीजिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। आज के टाइम पे इनके पास 5800 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज ऑल्सो गुड। इन्होंने एक और बात बोला है कि हमारे पास एक और 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जहां पे बात वगैरह चल रही है, इसे भी हम हो सकता है तो अगले बार डाल लेंगे। अभी इन्होंने इसे कंफर्म्ड ऑर्डर बुक में नहीं डाला हुआ है, तो अगर इसे आप ऐड कर दो तो लगभग 7900 करोड़ का ऑर्डर बुक बनता है, विच इज टू गुड, राइट। तो इस हिसाब से तीनों कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर का ठीक दिखता है। अब हम लोग जाते हैं तीनों कंपनीज का आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशंस वगैरह करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग फॉरवर्ड पीई निकालेंगे, हम लोग सीएजीआर ग्रोथ निकालेंगे, पेग रेशो निकालेंगे, देखेंगे तीनों में से सबसे सस्ती कौन है, और उस बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिक्सन टेक में। डिक्सन टेक के लिए मैंने 2 टेबल कैलकुलेट किया हुआ है। पहला टेबल क्या है, जिसमें एबिटा मार्जिन मैंने 4.5% का लिया हुआ है, एंड सेकंड में 5% का एबिटा मार्जिन लिया हुआ है। दे कैन अचीव 5% एज पर मी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे रेवेन्यू कितना, 1 लाख करोड़ का, इबिटा कितना बनेगा 4500 करोड़ का। अदर इनकम 40 मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर आप इनका Q2 का रिजल्ट आके देखोगे तो यहाँ पे आपको अदर इनकम मैसिव दिखेगा, पर इसमें वन टाइम इनकम था यहाँ पे, ठीक है। उसको हटा दोगे तो इनका अदर इनकम 8 से 10 करोड़ के आसपास रहता है, तो मैंने उनको 4x करके ले लिया। सिमिलरली इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन मैंने इनके टेबल से ही उठाया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही उठाया है। तो उस हिसाब से इनका पीबीटी बनेगा 3988 का,
एंड पैट बनेगा 3200 करोड़ के आसपास का। एंड करंट पैट इनका कितना है, एडजस्टेड करंट पैट 1200 करोड़ के आसपास को। तो पैट जंप कितना आएगा 2.71x का, जो कि आएगा अगले 3 साल 1-2 महीने के आसपास। तो ये बनता है 36% का CAGR। तो पेग रेशियो कितना बनेगा 1.6, क्योंकि इनका पी रेशियो अभी 60 के आसपास है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टेबल पे, देखते हैं 5% मार्जिन पे क्या होगा। देखिए यहां पे डिक्सन टेक का जो आपको पीई दिख रहा है ना, ये आपको एडजस्टेड पैट के हिसाब से दिख रहा है। मैंने एक्चुअल पीई वगैरह कैलकुलेट किया हुआ है यहां पे। तो सेकेंड टेबल में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 5000 का एबिटा है, देन आपको 4500 करोड़ के आसपास का पीबीटी बनता है, पैट बनता है 3600 करोड़ के आसपास का। पैट में अगले 3 साल में जंप आएगा आपको 3x का, तो वो बनता है 41% का CAGR। पेग बनेगा 1.4 का, ठीक है। अगर ये टारगेट ये FY28 में अचीव कर लेते हैं तो इनका CAGR बनेगा 64% का, पेग बनेगा 1 के हल्का नीचे। लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूं दैट ये जो है ना काफी ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन है कि ये FY28 में अचीव करेंगे। लगभग आप समझ लो कि 90% चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन दिखाया। मोस्ट लाइकली जो मुझे टेबल लग रहा है वो ये वाला टेबल लग रहा है कि ये लोग 5% EBITDA मार्जिन करेंगे FY29 तक, और ये इनका पैट जंप CAGR वगैरह हो सकता है। तो पेग रेशियो इनका 1.4 आप याद रखिएगा, डिक्सन टेक का पेग रेशियो 1.4 बनता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टेबल में, जाते हैं केंस टेक्नोलॉजी में। तो केंस टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे FY28 एंड FY30 का। तो आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू इतना बनेगा, करंट इतना है, रेवेन्यू में जंप आएगा 2.64 का। पैट इनका 2% पैट मार्जिन बढ़ेगा, इबिटा मार्जिन में 2% का बढ़ा, अगर इंक्रीमेंट होगा तो पैट मार्जिन भी 2% इनका बढ़ेगा। तो उस हिसाब से 13,317 करोड़ का इनका पैट बनेगा। करंट पैट है 379 करोड़ का। ये कहां से निकाला मैंने, मैं आपको दिखाता हूं। केंस टेक्नोलॉजी में अगर आप यहां पे आओगे तो यहाँ पे आपको करंट पैट दिखेगा। करंट पैट इज नथिंग बट पैट टीटीएम पैट। टीटीएम पैट क्या हुआ, लास्ट 4 क्वार्टर का पैट। तो पैट जंप आएगा 3.48x का, और अगले 3 साल के अंदर ये आएगा, सॉरी 2 साल 2 महीने के अंदर। तो ये CAGR बनता है 74% का, फॉरवर्ड पीई बनता है 17.20 का, पेग रेशियो बनता है 0.8 का। तो डिक्सन टेक से तो हल्की सस्ती जरूर लग रही है, ठीक है। अब आते हैं FY30 का रेवेन्यू, देखिए इनका 17,000 करोड़ के आसपास का, करंट 3,225, रेवेन्यू में जंप आएगा अगले 4 साल में इनका 5x के आसपास का। तो पैट कितना बनेगा 2635 करोड़ के आसपास का। पैट में जंप आएगा 7x का, यहां पे आप देख सकते हो पैट में जंप आएगा 7x का। CAGR कितना हुआ 58%, फॉरवर्ड पी 8.60, और पेग रेशियो कितना बना 1 के आसपास का। तो इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं आपको कलर्ड, 1 के आसपास का इनका पी रेशियो पेग रेशियो बन रहा है। एक टेबल में 0.8 और एक में 1.02। तो नियर टर्म में दे आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू डिक्सन टेक। यहां से आपको पता चल रहा होगा, देखिए पेग रेशियो अगर 1 से कम है ना तो कंपनी सस्ती है, 1.5 तक फिर भी चलता है, लेकिन 1.5 से ऊपर बहुत ही महंगी होती है। लेकिन आज का मार्केट है बियर मार्केट। बियर मार्केट में आपको 1 के ऊपर देखना ही नहीं है, क्योंकि 1 के नीचे अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं और सिरमा SGS का कैलकुलेशन करके देखते हैं कि सिरमा SGS का पेग रेशियो वगैरह कितना आता है। तो सिरमा SGS का याद दिला देता हूं मैं आपको, मैनेजमेंट क्या बोला था, हम 30-35% से ग्रो करेंगे। इनका फर्दर पीसीबी वाला जो प्लांट है वहां से रेवेन्यू आएगा। देन डिफेंस में भी इन्होंने किया हुआ है। देन इन्होंने एक इन्वर्टर वाली कंपनी का भी एक्विजिशन किया हुआ है, जिसमें इनका स्टेक 49% का है। तो वो रेवेन्यू में तो नहीं दिखेगा, लेकिन पैट में दिखेगा इनका। तो उस हिसाब से इनका अगर आप देखो यहाँ पे 3 साल के हिसाब से मैंने 30-35% का ग्रोथ लिया हुआ है। तो FY28 में इनका रेवेन्यू बनेगा 8640 करोड़ का, डिफेंस आएगा 350 करोड़ का, देन पीसीबी से आएगा 1500 करोड़ का। तो उस हिसाब से इनका पैट जंप आएगा 4x के आसपास का, CAGR बनता है 83% का। डिलीवर अगर मैनेजमेंट कर दे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है ये। एंड पेग रेशियो बनेगा 0.67 का। एक मैंने सेकेंड कैलकुलेशन किया हुआ है कि देखिए इनका पीसीबी प्लांट से रेवेन्यू बनेगा 2500 करोड़ का। तो FY28 इनका पहला साल होगा जब ये अपने पीसीबी प्लांट से रेवेन्यू करेंगे। तो पहले टेबल में मैंने क्या जूम किया हुआ है कि ये लोग 80% यूटिलाइज कर लेंगे उस प्लांट का, और जो
20% है वो इंटरनल कंज्यूम करेंगे, बाकी वो ये लोग सेल कर देंगे। सिमिलरली यहां पे मैंने क्या किया, 100% एजम्पशन कर लिया, ठीक है, कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, 2500 करोड़ का प्रोड्यूस कर देंगे, 20% वो लोग खुद कंज्यूम करेंगे, बाकी वो लोग बाहर बेच देंगे। लेकिन मोर रियलिस्टिक आपको ये वाला टेबल है, इस बात का आप ध्यान दे दीजिए। तो इस हिसाब से अगर यहां पे आप देखोगे इस टेबल में, तो इनका पैट जंप आएगा अगले 2 साल 3-4 महीने में लगभग 4.1x का, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड CAGR बनता है 87% का, पेग रेशियो बनेगा 0.64 का। देखिए इसका पेग रेशियो कितना है आपको, 0.67 का, इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। तो आपको डिक्सन का कितना बनता है पेग रेशियो, 1.4 का, केन्स का बनता है आपको 0.8 का, सिरमा का बनता है आपको 0.6 का, 0.7 के आसपास का। तो सबसे सस्ता पेग रेशियो के हिसाब से बनता है आपको सिरमा SGS, ठीक है। डिक्सन टेक बहुत महंगी है आज के टाइम पे, इवन आफ्टर दिस मच करेक्शन डिक्सन टेक इज आपको महंगा। केस टेक सस्ता है और सिरमा SGS उससे भी सस्ती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, केस टेक्नोलॉजी के साथ नाम है ओसेट का। ओसेट का मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वाली कंपनी को थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है, वो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि केस टेक्नोलॉजी एंड सिरमा में बहुत टाइट कंपटीशन है, बस अगर आप वैल्यूएशन प्लेयर हो तो यू कैन प्रीफर सिरमा, अदरवाइज केस इज ऑल्सो ए गुड अपॉर्चुनिटी। एक और बात मैं आपको दिखा देता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर केस टेक्नोलॉजी का आप जाओगे तो रिसेंटली जो क्रैश आया था उसमें FIS ने ठीक ठाक माल बेचा है, लगभग 1.5 लाख नए पब्लिक शेयर होल्डर यहां पे आ गए हैं। तो हो सकता है थोड़े दिनों के लिए इसमें शेयर प्राइस में ज्यादा मूवमेंट ना आए, क्योंकि देखिए बात क्या है, भले इन दोनों कंपनी का आपको ग्रोथ CAGR ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इनका पी ज्यादा महंगा है। तो मार्केट में आज सस्ती अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है काफी सारा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शेयर कर दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। तो हो सकता है कि FIDI इसको सेल करके किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि केस टेक्नोलॉजी खराब कंपनी है, इसका मतलब ये है सिर्फ कि आज के टाइम पे थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में केस टेक्नोलॉजी कंपैरिजन में। अब आते हैं डिक्सन टेक का भी हाल देखते हैं, क्या है वहां पे भी FIDI ने खूब बेचा है। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी में आकर देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आपको दिखेगा सेम पैटर्न। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी FIS ने थोड़ा बहुत बेचा है, थोड़ा बहुत प्रोमोटर ने बेचा है, DIS ने इसको खरीदा है, ठीक है। लेकिन फिर भी पब्लिक में 2% माल तो डंप हुआ है, 2% शेयर होल्डिंग पब्लिक के हाथ में आया है और लगभग 60,000 नए पब्लिक यहां पे जुड़े हैं। अब हम लोग सिरमा SGS देखते हैं, सिरमा SGS का क्या हाल है। सिरमा SGS में भी क्या हैवी सेलिंग हुआ है FIS एंड DIS का। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो FIS ने हल्का बेचा है, DIS ने भी हल्का बेचा है, ठीक है। 8,000 नए पब्लिक शेयर होल्डर यहां पे जुड़े हैं। तो इस हिसाब से आपको सिरमा SGS यहां से भी थोड़ी ठीक अपॉर्चुनिटी लगती है कि देखिए क्या होता है ना कि केस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, काफी मात्रा में आपको FIS DIS ने बेचा है वहां पे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन तक उसमें मूवमेंट ना आए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में लोग सस्ता और अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं हमेशा। मे बी केस टेक्नोलॉजी भले ही बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे नहीं दे रही है। अब मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं, तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा सिरमा SGS को, नंबर 2 पे केस टेक्नोलॉजी, नंबर 3 पे डिक्सन टेक। लेकिन बहुत टफ कंपटीशन है केस एंड सिरमा में, ये बात आप समझ लीजिए। और हाँ, अगर आप इन कंपनी में अटके हुए फील कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि तीनों में से कोई भी कंपनी खराब नहीं है, बस आज के टाइम पे मार्केट में भी थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप अगर रुकोगे तो हो सकता है 2-3 साल में आपका पैसा यहां भी बन जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर FIDI सब अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप भी ढूंढ लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा था थ्रू आपको नंबर्स की कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है। आपको अगर समझना है कि क्या करना है तो आप मेरे डिटेल वाला वीडियो भी देख सकते हो, वहां से आपको और आइडिया मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।